प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आर की तैयारी कर रहे हैं। 2016 का पेपर होने वाला है आपका। 20 सितंबर को डेट सुनिश्चित की गई है, तो उसी के तहत हम लोग हिंदी का टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें आपके 60 प्रश्न लिए गए हैं, मिक्स के प्रश्न लिए गए हैं, अलग अलग प्रश्न मिक्स किए गए हैं। और आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपको आ रहे थे। ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ठीक है, आंसर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको ईमानदारी से अपने आंसर को कमेंट करके बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय करना है। कह रहा है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय करना है, तो आपको बताना कि यह पुस्तक किसकी है। रेखांकित शब्द में आपका क्या करना है? पद परिचय करना है। तो जल्दी से पद परिचय करिए रेखांकित शब्द का। यह का पद परिचय करना है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक विशेष्य है, एक वचन कर है और स्त्रीलिंग है। एक वचन है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलें, तो ये आपका आंसर है। अगला है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, आपको आता ही होगा। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम आपको पता होगा। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होता है। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प होता है। रित का विलोम क्या होता है? अनृत होता है। ठीक है, अनृत होता है। एक अमृत नहीं होता है, एक गलत टाइप हो गया है, अनृत होता है। ठीक है, रित का विलोम क्या होता है? अनृत होता है। ठीक है, एक गलत टाइप है, तो ये अनृत होता है। ठीक है, अनृत होता है। ठीक है, रित का विलोम क्या होता है? अनृत होता है। आगे बढ़ जाए। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम आप तो जल्दी से बता दीजिए इसको। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी चलें। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसे आपको देखना है। तो यहाँ पे विरहिणी लिखा जाता है, विरहिणी नहीं लिखा जाता है, तो ये आपका गलत है। बाकी सभी गृहिणी, जगत गुरु और विभीषण आपके सभी क्या हैं? सही। आगे बढ़ जाएं। निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष का पर्याय आपको बताना है। निमिष का पर्याय यहाँ पे क्षण दिया गया है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे निमिष का पर्याय क्षण भी होता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। गोधूम का तद्भव शब्द बताना है, तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गेहूं होता है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गेहूं होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कह रहा किस शब्द की वर्तनी सही है, आपको बताना है। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुगृहीत की वर्तनी सही है। अनुगृहीत की वर्तनी क्या है? सही। अनुगृहीत की वर्तनी क्या है? सही है। चले आगे बढ़े। अपेक्षा का नेक्स्ट है आपका, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप आपको बताना है। तो अपेक्षा क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? अपेक्षित होता है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? अपेक्षित होता है। ठीक है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण आप बताएंगे? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक विशेषण है। कौन सा है? परिणाम बोधक विशेषण है। शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष का तत्सम रूप शीर्ष होता है। शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? ठीक है, कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है, आपको यहाँ बताना क्या है जो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध है। तो मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कही जाती है। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष का मतलब होता है कि मांस रहित भोजन। निरामिष का मतलब क्या होता है? मांस रहित भोजन। ठीक है, सहद शब्द है। सहद शब्द क्या है? तो सहद शब्द आपका क्या है? आगत शब्द है। सहद शब्द क्या है? आगत शब्द है। सहद शब्द कैसा है? आगत शब्द है। ठीक है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आपको बताना, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्त्री के रूप में। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो आप कहेंगे विष्णु का पर्याय है। किसका पर्याय है? विष्णु का पर्याय है। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का पर्याय है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, उसे आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से। तो आप देखेंगे बारात और वसंत, ये दोनों आपके यहाँ पे सही लिखे गए हैं। आगे बढ़ जाएं। एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश में एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं पिष्ट पेषण। उसे क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार कही बात को दोहराते रहना को क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं।
बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो विशेषण के संवर्ग में आता है। किस में आता है? विशेषण के संवर्ग में आता है। समष्टि का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। समष्टि का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो वेष्ट होता है। समष्टि का क्या होता है? वेष्ट होता है। ठीक है। करपट का तद्भव रूप बताना है। करपट का तद्भव रूप बताना है। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा होता है। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कपड़ा होता है। आगे बढ़ जाए। वाक्य शुद्ध है, कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, मोहन और गीता गा रही हैं, गलत है। गीता और मोहन गा रही हैं, रहा है, गलत है। मोहन और गीता गा रहे हैं, यही आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पे मछली दिया गया है जो कि तद्भव शब्द है। बाकी भ्रमर, मस्तक, अग्नि, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। इसका मत्स्य होता है, मत्स्य जो होता है इसका मत्स्य, तो मत्स्य क्या होता है? आपका तत्सम शब्द हो जाता है। आगे बढ़ जाए। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भौरा, ये तद्भव है, जबकि मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तीनों शब्द कैसे हैं? ये तीनों शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। और उसका तद्भव क्या होता है? भौरा होता है। ठीक। मधुरी, सॉरी, मधुरी का तत्सम रूप क्या है? मधुरी का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका होता है। क्या होता है? मुद्रिका होता है। क्या होता है? मुद्रिका होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा। आपको बताना अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय कौन कैसे लिखा जाएगा? बी वाला आपका सही है। आगे बढ़ जाए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। उसके बाद जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, कह रहा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जाए उसे स्वानुभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वानुभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वानुभूत कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कह रहा अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कटक को दे रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि घोड़ा, घोटक और है, ये तीनों क्या है? अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, कह रहा जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? कह रहा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरी गाय काली है, तो यहाँ पे काली क्या है? विशेषण है, रंग बोधक विशेषण है। तो मेरी गाय काली है क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो आशीर्वाद आपका सही लिखा गया है, आपका सी वाले में। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कुलीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आदित्य होता है। ठीक है। आदित्य, दिनेश, दिनकर, दिवाकर। ठीक है। तो ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? कह रहा पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण। पापी क्या होता है? एक गुण होता है। ठीक है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची आपको बताना है। कालिंदी यमुना की पर्यायवाची। किसका? यमुना की पर्यायवाची। तरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरण का पर्यायवाची सूर्य दिया जा रहा है। और जो लोग हिंदी के विशिष्ट हों उनसे मेरा आग्रह है कि आप जरूर ये बताएं कि सूर्य सही है गलत है, क्योंकि मैंने ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। मैंने 2 बुक में ढूंढा तो सूर्य के पर्यायवाची में मुझे तरण शब्द नहीं मिला है। आप जरूर बता दीजिएगा, जिन लोगों को आता हो या जिन लोगों के पास इसका मटेरियल हो, पता हो, तो जरूर बता दें। ये बुक में इसका आंसर ये देखिए दिया गया है जो मैं आपको बता दिया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आगे बढ़े। मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मत्स्य होता है। ठीक है। मीन मतलब मछली और मत्स्य मतलब मछली। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम को अद्वितीय कहते हैं। अनुपम को अद्वितीय भी कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा शुद्ध लिखा गया है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में दिया गया है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अस्पृश्यता कहाँ पे है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 17 में। तो ये आपका सही लिखा गया है। ठीक है।
उसके बाद उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। और अगर उन्मूलन होता है, उन्मूलन होता है तो उसका विलोमन हो जाता है। ठीक है, उन्मूलन का खाली देखिए रोपण होता है। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्रिय। क्या होता है? जितेंद्रिय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? कह रहा कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे नीरद। यहाँ पे बादल का पर्यायवाची है और कोई बादल का पर्यायवाची नहीं है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना, तो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। आगे आपको नीचे दिया गया कुछ शब्द दिए गए हैं जिसकी वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर आप यहाँ देखें तो आनुषंगिक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी होता है तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें सुषमा होता है तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। शैव किसे कहते हैं? तो शैव जो शिव धर्म के उपासक होते हैं उसे क्या कहा जाते हैं? शैव कहा जाता है। शिव धर्म की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। ठीक है, वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे शब्द क्या है? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? ये नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? तो नया शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आम्र जो है यहाँ पे तत्सम है, बाकी दूध, खिड़की, शहीद, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव है? तो आप कहेंगे मुह जो है वो तद्भव है, बाकी बैंक, अग्नि, अमीर, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है दिनकर, रवि, अंशुमाली, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यौवन का वार्धक्य जो है ये आपका सही नहीं है, बल्कि लोलुप का संतुष्ट, विशेषण का विवेचन और एकांकी का सर्वांगीण, ये आपके सही हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ दिया है जिसका इलाज कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुसाध्य कहते हैं। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहते हैं। कह रहा कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी, कम खर्च करने वाले के लिए क्या कहते हैं? चलिए इसको देख लीजिएगा, देख के बताइएगा। ऑप्शन में आपके जो है यहाँ पे सी दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगला है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो उसको आपको बताना है। तो आपका कौन सा है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, ये आपका गलत है। बाकी मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये सभी सही हैं, पहला वाला आपका गलत है। इस प्रकार से मैंने आज 60 प्रश्नों को आपको दिया है, जो प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, जहाँ से मिला करके आपके 60 प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। 2 प्रश्नों पे कन्फ्यूजन है। एक प्रश्न आपका यहाँ पे जो है ये अपव्ययी वाला, ये अल्पव्ययी होता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है, अपव्ययी। ठीक है, ये सही है आपका। एक वहाँ पे सूर्य की पर्यायवाची वाले तरणी वाला, तरणी मतलब अब सूर्य की पर्यायवाची में कहीं मुझे मिला नहीं, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको इसे पर्यायवाची मिल जाए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि लोग उसे देख सकें। और मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन आपको आसानी से आ रहे थे, कितने के लिए आपको आंसर की आवश्यकता पड़ी। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।